बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। आज बहुत ही अहम समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। राना जो साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान, राना शमीम, वो ख़ुद पेश भी हुए और उनके वकील भी पेश हुए लतीफ़ अफरीदी। और बड़ा दिलचस्प सूरत इख्तियार कर गया है मामला, और बात आन पहुँची है कि जनाब फ़र्द जुर्म आयद की जाए या कुछ और भी निकलेगा। इसमें आज जो है वो एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि शायद वो जो राना शमीम सब कह रहे थे कि जनाब मेरा असली बयान अल्फ़ी जो है वो नहीं है, वो मेरे पोते के पास है लंदन में और वो मैंने सील करके उनके पास रखा हुआ है, मुझे वक्त दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने क्योंकि वक्त आज का दिया था तो वो आज उन्होंने कोई तकरीबन जो मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं कि 12-15 पॉइंट्स जो है ना वो बताए हैं जनाब कि इस वजह से उनको जो है वो उनका शो कास्ट जो है ना वो नहीं बनता, उनका वापस किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने जनाब एक तो ये कहा जनाब के जो 12 नुकात हैं उसमें नंबर 1 उन्होंने कहा जी कि मैं यानी मेरी पहली बात सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी, ये मेरी मरहूमा यानी जो उनकी बीवी थी जो 4/6/2021 को वफ़ात पा गई, उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा जी कि मैं उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इस चीज़ को जो विटनेस हुआ था, और विटनेस उन्होंने ये किया मेरे पास वो मैंने आपको पहले ही बताया था 15/7/2018 यानी 15 जुलाई 2018 शाम 6 बजे गिलगित बल्तिस्तान रेस्ट हाउस में चाय के कप पर जो है वो दोबारा जब चाय तलब की गई थी उस पर उन्होंने गुफ्तगू की। और उन्होंने कहा जी कि 4/6/2021 को मेरी वाइफ की डेथ के बाद मैंने फिर, क्योंकि मेरी वाइफ की ख्वाहिश थी कि मैं इसको कहीं ना कहीं जो है वो बात करूं, तो उसके बाद मैंने उसके बाद पहला दौरा भी किया अमेरिका का, और अमेरिका के बाद मैं 2 दिन जो है वो वापस लंदन आया। वहाँ मैं मेरा पोता जो है वो लॉ का स्टूडेंट है तो मैं उसके पास ठहरा और वहाँ पर मैंने नोटरी पब्लिक से जो भी लिखा और लिखने के बाद मैंने सील किया। हाँ अलबत्ता उन्होंने अगला पॉइंट क्या रखा, उन्होंने कहा जी कि नोटरी पब्लिक के पास भी कॉपी होती है। अब मैं ये नहीं कहता कि नोटरी पब्लिक ने लीक किया, लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने यानी अपन समझ तो गए हैं आज। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी कि असल बयान हल्फी तो मेरा उधर पड़ा हुआ है, हाँ जो कंटेंट है कंटेंट तकरीबन सेम है, यानी ये तो एक वो मान गए। फिर उन्होंने कहा जी कि मरहुमा के साथ मेरा वादा था तो मैंने वो वादा पूरा किया। मेरा मकसद ये नहीं था अदलिया को यानी किसी तरह का भी नुकसान पहुंचाना, और ये चीज़ें मेरे बिल्कुल जहन में नहीं थी। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि मेरा ये भी कहा, इसको भी एक एंगल दिया कि बैरून मुल्क जाकर मैंने ये करने का फ़ैसला इसलिए किया कि ताकि यहाँ पर अदलिया को पता ही ना चले, यानी मैं सिर्फ उसको सेव करना चाह रहा था, मैं अपनी महरूमा की उसकी वजह से, अदरवाइज़ मेरा कोई वो नहीं, इस तरह की कोई बात ही नहीं थी। फिर उन्होंने कहा जी कि जो वहाँ के अदालती जुरिस्डिक्शन है वो नहीं बनती। एक तो उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने कहा जी गिलगित बल्तिस्तान में जब मैंने कहा, मैंने टाइम भी बता दिया, डेट भी बता दी और चाय का कप भी बता दिया, तो गिलगित बल्तिस्तान में हाई कोर्ट इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। तो एक तो ये उन्होंने लीगल पॉइंट उठाया, ज़ाहिर है उनको को बता रहा होगा, तो वो जज भी रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी कि कभी अदलिया को टारगेट नहीं किया, मैं इसकी तरदीद करता हूँ कि जो बयान हल्फी मीडिया की ज़िन्नत बना, मैंने मीडिया को लीक नहीं किया और ना ही मैं ये करना चाहता था, मैं इसकी बिल्कुल तरदीद करता हूँ। एक तो ये बिल्कुल साफ उन्होंने कहा, और शोकेस नोटिस उन्होंने कहा जी वापस लिया जाए, एक तो ये उन्होंने किया। दूसरा साहब उनके हैं वकील लतीफ़ अफरीदी साहब, अदालत ने जो है वो लतीफ़ अफरीदी साहब से एक्सपेक्ट करी थी अदालत कि जनाब आप जज सेठ वकार के इलाके के हैं, तो आप अदलिया के ऊपर जो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा गया है, अदलिया के ऊपर आवाज़ उठाई गई है, अदलिया के ऊपर मुबैन तौर पर जो है वो चीज़ें आई हैं, तो आप कम अज़ कम हमारी मावनत ज़रूर करेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं आपकी मावनत, ज़ाहिर है दूसरी तरफ से फ़ीस ली है या जो भी है, और उन्होंने कहा जी कि एक तो ये है कि ये बिल्कुल ऐसा है जो मेरा जनाब क्लाइंट या मौक्कल कहता है, वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इनके बरतानिया में इनके पोते हैं, असल जो वो है एफिडेविट वो उनके पास है और हमें वक्त दिया जाए, हम उनसे मंगवा लेते हैं। तो इसमें अदालत ने यह कहा कि अगर आप नहीं तो फिर हम वहाँ पे जो है वो दफ्तर खारजा या जो खारजा जो है उससे बात कर लेते हैं, तो वो वहाँ से मंगवा लेते हैं। तो टाइम मांग रहे थे, लेकिन अदलिया ने पीर तक का वक्त देने की बात की, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, वो इस पे बज़िद थे कि हमें वक्त चाहिए। और मैंने बताया लास्ट डेट में भी उन्होंने ये प्ली की थी कि क्योंकि उनके भाई की डेथ हुई थी, उसका चहलम है, इसलिए हमें वक्त चाहिए, 12 के बाद का वक्त दिया जाए। लेकिन क्योंकि वक्त आज का दिया गया था,
یعنی تو اس لیے یعنی 7 دسمبر کا دیا گیا تھا. اب جو ہے نیکسٹ پیر تک انہوں نے کہا جی کہ نہیں تو پیر کو فرد جرم عائد ہوگی اگر یہی معاملہ رہا تو. اب ظاہر جب یہ بات ہوگی فرد جرم کی بات کی جا رہی ہے, چارج لگایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد سزا یا توہین عدالت لگ جائے گی, کیا ہو سکتا ہے. لیکن ابھی بھی پیر تک, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی جج ہیں, ان کے ساتھ بھی وکیل ہیں, تو پیر کو اب قانونی ماہرین جو یہاں پہ میں 2 بندوں سے بات کی, انہوں نے کہا جی پیر کو مزید ٹوسٹ ہوگا, عدالت کے ریمارکس پہ نہیں جایا جانا چاہیے. عدالت جو ہے وہ اس طرح کے ریمارکس دیتی رہتی ہے, یہ نہیں کہ پیر کو ان کے اوپر فرد جرم لگ جائے گا, پیر کو مزید پیر آ جائے گا, اگلا پیر بھی آ سکتا ہے, کوئی ٹوسٹ مزید سٹوری میں ٹوسٹ آ جائے گا. اور عدالتی معاملات ایک جج کو سب سے زیادہ پتہ ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات مزید کریں گے کہ جج مجبور ہو جائیں گے مزید ڈیٹ دینے میں. تو بیسیکلی ان کا کام تھا ڈیلے کرنا, اور ڈیلے کر کے اس سے جو فوکس ہے اس وقت عوام کا, یا میکسیمم لوگ یہ سننا چاہتے ہیں, تو آہستہ آہستہ کر کے لوگ, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ایک اور نیا کام آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر لوگ بھول جاتے ہیں. تو اس لیے یہ مست نہیں ہے کہ فرد جرم عائد کی جائے گی, لیکن ریمارکس جو ہیں بڑے سخت جو ہے وہ دیے گئے ہیں. ابھی تک اتنا ہی. یہ اوورآل آج کی جو ہے سماعت تھی وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی.